कोई भी हाई वोल्टेज रहने वाला जो वायर है, उस वायर के आसपास के इलाके में जाना, उसके आसपास की रेंज में जाना बहुत ही डेंजरस माना जाता है। वो क्यों माना जाता है, उसका रीजन पता चलेगा आपको आज के इस डेरिवेशन के थ्रू, जिसमें हम इस वायर के आसपास की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला प्रूव करेंगे विच इज 2k लैम्डा अपॉन आर। मतलब जैसे जैसे आप इस वायर के नजदीक जाओगे, इफ दिस इज द डिस्टेंस आर फ्रॉम वायर, तो जैसे जैसे आप इस वायर के नजदीक जाओगे मतलब आर कम होता जाएगा, वैसे वैसे डिनोमिनेटर में रहा हुआ टर्म कम होता गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती जाएगी और ज्यादा स्ट्रांग। और जितनी ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, उतनी ज्यादा आसपास की ये जो एयर है उसके आयोनाइज होने के चांस। मतलब ये एयर भी किसकी तरह बिहेव कर सकती है, कंडक्टर की तरह। ये एक और टॉपिक है जो हम कभी और पढ़ेंगे, बट आई होप आप समझ पा रहे हो कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम ये एक सेफ डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि जहां तक जाने पर इंसान को शॉक लगने के चांसेस मिनिमम होते हैं। सो अभी हम ड्राइव करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, राइट। तो सबसे पहले हम एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो आपको वायर दिखाई पड़ रहा है, दिस इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, राइट। ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या है कि इसकी इक्वल लेंथ के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मतलब अगर मैं 1 मीटर की लेंथ लेता हूं, तो हर 1 मीटर में जो अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो कैसा है, इक्वल, राइट। मान लीजिए इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इट इज इक्वल टू लैम्बडा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यूनिट लेंथ के अंदर अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना चाहें तो बड़ा आसान है। यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आएगा, लैम्बडा। अगर कोई बोलता है 2 यूनिट में कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, 1 यूनिट में लैम्बडा है तो 2 यूनिट में 2 लैम्बडा, 3 यूनिट में 3 लैम्बडा, 4 यूनिट में 4 लैम्बडा। ऐसे ही अगर एल यूनिट में निकालना हो तो ये हो जाएगा लैम्बडा इंटू एल। जो भी लेंथ है उससे हमें क्या कर देना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं गॉस लॉ, एंड दिस इज पॉइंट पी, जिस पर हमें क्या करना है, फील्ड निकालनी है। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले अज्यूम करनी पड़ेगी गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस लेने के कुछ नियम थे, कुछ कानून थे, कुछ कायदे थे। तो गॉसियन सरफेस अज्यूम करने का पहला जो नियम था, इट वाज कि ये गॉसियन सरफेस हमेशा होनी चाहिए क्लोज्ड। तो एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हमें यहाँ पे अज्यूम करनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, क्लोज्ड होने के साथ साथ दूसरी जो बात इसमें निकल करके आती है वो ये सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो हमने ये जो सिलेंडर अज्यूम किया हुआ है, ये सिलेंडर इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ अज्यूम किया हुआ है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सिलेंडर है, ये वायर की एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये वाली एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब जैसा इसके इधर है वैसा ही इसके इस तरफ है, राइट। ये इस पॉइंट में से पास हो रहा है जिस पॉइंट पे हमें क्या करना है, फील्ड निकालना है। इसका एरिया हमें नोन है, इसका एरिया हमें पता है, राइट। साथ में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल देखना चाहें तो वो एंगल भी देखना हमारे लिए काफी आसान है। तो जो जो चीजें गॉस लॉ को अप्लाई करने के पहले हमें चाहिए होती हैं, वो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमने ये गॉसियन सरफेस अज्यूम की है। इस गॉसियन सरफेस की लेंथ हमने ले रखी है स्मॉल आर, और वायर से आर डिस्टेंस के ऊपर आया हुआ है ये पॉइंट पी, जिस पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अच्छा, नाउ चार्ज हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बाहर की ओर, राइट। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ऐसे ही नीचे की तरफ भी बाहर की ओर ही आएगी, लेकिन जरूरत नहीं है इसलिए हम इधर कुछ भी शो कर रहे नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पर भी हम देखना चाहें तो यहां पर भी आएगी बाहर की ओर ही, राइट। पॉजिटिव चार्ज ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है बाहर की ओर। इस पॉइंट पर भी देखना चाहें तो इस पॉइंट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, बाहर की ओर ही आएगी। अच्छा, नाउ अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करना चाहें तो गॉस लॉ हमारे पास था इंटीग्रेशन में E.ds इज इक्वल टू Q इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रहना चाहिए, गॉस लॉ हमारा यही है, राइट। अच्छा, तो फ्लक्स जो है हमारा वो किसके बराबर होगा, फ्लक्स बराबर होगा Q इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये हमने गॉस लॉ लिखा हुआ है, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 3 सरफेस आपको दिखेंगी। ये हो जाएगी सर्कुलर सरफेस नंबर 1, ये हो जाएगी सर्कुलर सरफेस नंबर 2, और ये जो बनेगा ये पूरा पार्ट, ये कर्व्ड सरफेस होने वाला है। तो एक कर्व्ड सरफेस होने वाली है
और 2 सर्कुलर सरफेस होने वाली है, राइट। तो अगर इसके लिए हम गॉस लॉ अप्लाई करना चाहें तो हमें सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि भाई ई और ds के बीच में एंगल कितना है। तो देखिए, पहली वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आएगा आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब ये वाली डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ शो कर रखी है, मेरे ख्याल से एंगल साफ दिख रहा होगा, 90 डिग्री है। इसके लिए भी एरिया वेक्टर आएगा आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये हो गया एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल बन रहा है अगेन 90 डिग्री। अब जो बच गया पार्ट, ये कर्व्ड सरफेस, तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आएंगे सेम डायरेक्शन में। सी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और इस मोमेंट पे अगर हम ये पॉइंट के ऊपर कोई वो इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर कोई एरिया वेक्टर ड्रॉ करते तो वो भी होता आउटवर्ड नॉर्मल, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाता 0 डिग्री। यहां एंगल हुआ 90 डिग्री, यहां एंगल हुआ 90 डिग्री, बट यहां एंगल कितना हो गया है, 0 डिग्री। अच्छा, तो इस पूरे पार्ट को हम तीन पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर रहे हैं। पहला पार्ट आ जाएगा सरफेस नंबर 1, और उसके लिए हम लिख रहे हैं ई डी एस कॉस 90। अरे भाई, सरफेस नंबर वन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90, प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 90। सर फिर से 90 क्यों, बिकॉज सरफेस नंबर 2 ये वाली सर्कुलर सरफेस थी और इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना है, 90। प्लस तीसरा पार्ट यहां के लिए, ये हम लिख देंगे थर्ड पार्ट के लिए ई डी एस कॉस 0 विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, सिलेंडर की लेंथ कितनी है, सिलेंडर की लेंथ है L। भाई अगर यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्बडा है तो इस L लेंथ के अंदर कितना चार्ज होगा, 1 में अगर लैम्बडा है तो L में हो जाएगा लैम्बडा टाइम्स L, और यही हो जाएगा हमारा चार्ज जो अंदर की तरफ आया हुआ है, अंदर पड़ा हुआ है। तो क्यू एनक्लोज्ड किसके बराबर हो गया, लैम्बडा टाइम्स L के। रख देते हैं, आंसर आ गया। देखिए साहब, cos 90 0 तो ये पूरा टर्म 0, cos 90 0 तो ये पूरा टर्म भी 0, बचा सिर्फ ये टर्म, तो इसको हमने लिख दिया इंटीग्रेशन में ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड की वैल्यू है लैम्बडा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, क्यों, क्योंकि हमारा रूल था कि हम गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक मान करके चलते हैं, और अगर गॉसियन सरफेस आपने सिमेट्रिक ली हुई है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आने वाली है, सेम। ई हमने बाहर निकाल लिया, इससे अंदर क्या बचा, ds, कौन से सरफेस का, सेकंड सरफेस का, सॉरी थर्ड सरफेस का, इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, ये जो थर्ड सरफेस है ना, इट इज कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। और कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर का अगर एरिया हम लिखना चाहें तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, क्योंकि ये जो है इंटीग्रेशन, ये बता रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो ये जो बताएगा ये कर्व्ड सरफेस का टोटल सरफेस एरिया बताएगा, विच इज 2 पाई टाइम्स रेडियस इनटू एल। तो इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई आर एल, रिप्लेस कर दीजिए, आंसर आ गया ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्बडा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, 2 पाई आर इधर, तो E इज इक्वल टू आ गया लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो दिस विल लुक लाइक 2 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। एंड अगर आपको ध्यान हो तो ये जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हम लिखते हैं कोलम्बियन कांस्टेंट K। सो दिस इज गोइंग टू बी 2K लैम्बडा डिवाइडेड बाय R, राइट। अगर लैम्बडा की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो क्लियर मतलब ये है कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो पॉजिटिव है। अगर लैम्बडा की वैल्यू नेगेटिव हुई तो चार्ज जो होगा वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आएगी इनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। और अगर हम ग्राफ बनाना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, तो एज यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर हम y एक्सेस के ऊपर रख दें इलेक्ट्रिक फील्ड को और x एक्सेस के ऊपर रख दें r को, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा r, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच